आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से जो भी डियर एस्पिरेंट्स कल प्रीलिम्स का एग्जाम दिए होंगे, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। एग्जाम देने के ठीक बाद एक एस्पिरेंट के मन में सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि उसके कितने उत्तर सही हैं, और दूसरा प्रश्न यह होता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। आप जानते हैं कि 70th बीपीएससी एग्जाम में approx 2035 seats are there. Therefore, this is a big opportunity for you aspirants to clear this exam and to secure excellent services under the बिहार गवर्नमेंट। एसडीएम की सीटें भी बहुत हैं, डीवाईएसपी की सीटें भी बहुत हैं। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे जो 13 दिसंबर का पेपर था वह, और कल जो पेपर हुआ है यानी 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। जब भी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, पहली चीज। दूसरा यह है कि क्वेश्चन के नेचर को और क्वेश्चन के डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस हो या बहुत ही कठिन क्वेश्चंस हो, उस आधार पे आप पेपर के डेप्थ या नेचर के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग ये टोटल जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है जो कि 13 दिसंबर को हुआ था और कल हुआ था, इन दोनों पेपर को मिलाकर जो कट ऑफ बनने की स्थिति बन रही है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको टीम आईएएस अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी शानदार हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। यू कैन सी कि जो 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, दैट इज 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का, और जो री एग्जाम हुआ है जो कल हुआ है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आए। तो करंट अफेयर्स में 13 दिसंबर के पेपर में 26 क्वेश्चंस और कल के पेपर में लगभग 28 क्वेश्चंस ऑन अप्रॉक्स लेके चलिए। जनरल साइंस में 26 क्वेश्चंस और जो री एग्जाम हुआ है उसमें 29 क्वेश्चंस। बिहार स्पेशल में 24 क्वेश्चंस थे आपको 13 दिसंबर के पेपर में। इस बार कम हुआ है, री एग्जाम में लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री में आप देखिए कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, 22 के मुकाबले 30 क्वेश्चंस हुए कल के पेपर में। ज्योग्राफी में बाय एंड लार्ज रिमेन्स द सेम। इंडियन पॉलिटी में भी लगभग सेम क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमी में बाय एंड लार्ज सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यह तो हो गया कि जो दो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा वेटेज दिया गया है। दूसरे एस्पेक्ट से बात करते हैं कि जो 13 दिसंबर का पेपर है उसमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि डायनामिक और सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि टफ सेक्शन में थे। तो इसमें जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था वह आप कह सकते हैं 13 दिसंबर का पेपर टफ था। जनरल साइंस वाज आल्सो टफ। यह दोनों जो पेपर है सब्जेक्ट रादर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द टफ कैटेगरी। बिहार स्पेशल को आप टफ टू मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हो, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड मिसलेनियस जो है इसको लार्जली आप मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हैं जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ। सो दैट इज द पिक्चर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द पेपर, द डेप्थ ऑफ द पेपर जो कि 13 दिसंबर को हुआ था। अगर हम री एग्जाम के बारे में बात करते हैं, बियॉन्ड डाउट देयर कैन नॉट बी एनी डिबेट कि क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली कंफर्टेबल था। इजी कहना थोड़ा इमेच्योर्ड होगा, थोड़ा कंफर्टेबल था कंपेयर टू 13 दिसंबर पेपर। पेपर अगर आप देखिए तो करंट अफेयर्स में 28 क्वेश्चंस जो है आप इनको आसान नहीं कह सकते हैं। करंट अफेयर्स के सवाल को आप टफ के कैटेगरी, टफ टू मॉडरेट के कैटेगरी में रखिए। एग्जाम कंडीशन में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन उतना आसान नहीं होता है जितना बाहर से क्वेश्चंस को देखने में लगता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप टफ टू मॉडरेट रखिए। जनरल साइंस के क्वेश्चंस वर टफ।
अगर आप देखिए लगभग 28 से 29-30 क्वेश्चंस में देखिए लगभग 20 से 24 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आसानी से नहीं बनेगा। हो सकता है एग्जाम कंडीशन में जब आपने क्वेश्चंस को देखा होगा और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो कई बार जो है क्लैरिटी नहीं बनता है पिक्चर का, लेकिन जब आप आराम से स्थिर से क्वेश्चंस को देखिएगा तो जनरल साइंस का सेक्शन वाज रियल टफ। 29 क्वेश्चंस में से लगभग 22 से 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, या जिसको जबरदस्ती बनाने का प्रयास अगर किया गया होगा तो नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट सीधा दिखेगा। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस यू कैन कंसीडर एज मॉडरेट, लार्जली मॉडरेट कह सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हैं, और उसके बाद जो ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को लार्जली आप मॉडरेट के कैटेगरी में ही रख सकते हैं। बिहार का जो क्वेश्चन है उसको भी मॉडरेट के कैटेगरी में रखिए। एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट यह है कि जो कल का पेपर हुआ है उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि बीपीएससी कैंसिल करेगा क्योंकि उनके ऑप्शंस गलत हैं, और वह क्लियरली आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद कि 4-5 क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्यूटेबल हैं। ऐसा स्थिति 13 दिसंबर के पेपर में नहीं था, तो आप लेके चलिए कि लगभग 4-5 क्वेश्चंस को कैंसिल करना है जो बीपीएससी करेगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है कि क्वेश्चंस में गलती हुई है, ऐसा हर सिविल सर्विस एग्जाम में और हर स्टेट में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत सेट हो जाते हैं तो उन्हें कमीशन कैंसिल करता है। आपको उसके लिए चिंता इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्वेश्चन सभी के लिए कैंसिल होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेबल हैं और ये देखने वाली बात है कि बीपीएससी उसका आंसर क्या लेता है। ओवरऑल अगर हम अल्टीमेट एनालिसिस करें तो कल का पेपर लार्जली मॉडरेट के कैटेगरी में आएगा। मैं उसे इजी के कैटेगरी में इसीलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो ट्रैपिंग इन नेचर थे। वो क्वेश्चंस वैसे थे जिन्होंने आपको टेम्प्ट किया होगा कि आप उसे अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के क्रम में आप गलती करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे और आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी उसको अटेम्प्ट कर कर या जल्दबाजी में अटेम्प्ट कर कर, और नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट उनके ओवरऑल मार्क्स टैली में दिखेगा। सो री एग्जाम के क्वेश्चंस वर मॉडरेट इन नेचर। हम लोग इस पेपर के अलग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो। आप देखिए कि जो बीपीएससी के सेक्रेटरी सर हैं, कल उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। पहला तो यह क्लियर किया है कि दिसंबर 13 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें 5200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड अप्रॉक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जनवरी 4 का जो पेपर हुआ उसमें 5900 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। If the dissatisfaction against the commission or if the dissatisfaction against the civil service exam would have been higher, the number of students would not have increased appearing yesterday compared to the number of students on December the 13th. So the myth, यह जो myth मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड, स्टूडेंट्स आर एंग्री विद दिस सिस्टम, यह myth जो भ्रम है मार्केट में फैला हुआ है, यह डेटा उसको डिसॉल्व कर देता है। आप देखिए कि 700 स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर हुए हैं कल के पेपर में। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि यहां पर बिग अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए एग्जाम में अपीयर हुआ जाए। आपको क्या लगता है? आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं। द अदर एस्पेक्ट इज कि अगर आप कल के पेपर को देखिए, उसमें अगर लगभग 5900 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो इसमें से लगभग 450 से 500 स्टूडेंट्स ही एग्जाम को क्लियर करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि चाहे वह आपको परसेंटाइल का अप्रोच लगे या नॉर्मलाइजेशन का लगे, दोनों सिटिंग यानी कि 13 दिसंबर का पेपर में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और कल के पेपर में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट सफल होंगे उसका परसेंटेज बाय एंड लार्ज बराबर ही रहने वाला है। तो कल के स्टूडेंट्स का अगर परसेंटेज लिया जाए कितने लोग सफल होंगे, तो 5900 में अगर आप 7 to 8% का भी परसेंटेज लेते हो तो 450 से 500
550 हो सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अगर 22 से 23,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, उसमें से यह जो 500 स्टूडेंट जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे और अगर इनका मार्क्स बहुत हाई जाता है तो उसका ओवरऑल जो कट ऑफ मार्क्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। The other aspect as I said is कि 22,500 स्टूडेंट्स लगभग जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे उसमें से इन 500 स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर बहुत ज्यादा भी उठता है तो कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा इस पर हम लोग जल्दी ही बात करते हैं। Now as I said the honorable BPSC secretary's statement was there और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसमें स्टूडेंट्स की संख्या इतनी कम होगी कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक चीज को नोटिस कीजिए, सोशल मीडिया में अभी जो बातें चल रही हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि सोशल मीडिया का जो अभी डिस्कोर्स है, जो नेचर ऑफ डिबेट है, आप उससे कितना सहमत हैं, आपका इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है आप सही हो। ग्रुप डी वर्सेस ग्रुप ए, एक डिबेट ये चल रहा है, कि कल का पेपर बहुत आसान था। एक डिबेट ये चल रहा है कि जो बैंकिंग, रेलवे या जो हमारे भाई और बहन जो दरोगा का पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, उस लेवल का पेपर है और यह सिविल सर्विस का पेपर नहीं है। आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया पर इस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है। I cordially invite you to think in other way as well. सपोज मान लीजिए एक समय के लिए आप सोचिए कि कल का पेपर या 13 दिसंबर का पेपर ग्रुप डी का पेपर था, ग्रुप डी लेवल का पेपर था, आप उसे सिविल सर्विस का पेपर नहीं मानो थोड़े समय के लिए। The competition is equal for all students. पेपर तो सबके लिए बराबर है, तो उसको सॉल्व करना है। एवरी स्टूडेंट हैज इक्वल पोजीशन इन द एग्जाम। अगर वह ग्रुप डी का पेपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ग्रुप डी का पेपर है तो कट ऑफ ऑन द हायर साइड जाएगा, सबके लिए हायर साइड में जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर टफ है तो कट ऑफ ऑन द लोअर साइड जाएगा, सबके लिए कट ऑफ ऑन द लोअर साइड है। तो इस डिस्कोर्स के बारे में चर्चा करना कि पेपर बहुत आसान था, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर उतना आसान नहीं था। इवन कल का पेपर भी अगर आप लेते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप पेपर को देखिए, कोई भी सिविल सर्विस का पेपर जो होता है उसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा टफ। मैं आपसे सहमत हूं कि कल के पेपर में इजी क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी, 10, 15, 20 इतने क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो एक नजर में आप देखोगे उसे टिक कर दोगे। तो सोशल मीडिया पर कई जगह ऐसा हो रहा है कि इजी क्वेश्चंस को ज्यादा दिखाया जा रहा है और यह बोला जा रहा है कि जो हमारे भाई और बहन जो दरोगा का पेपर देते हैं या ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं उसके बराबर का यह पेपर है। इजी क्वेश्चंस को देखकर ये पॉइंट हैज बीन टेकन। लेकिन जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात हो रही है? इसका उत्तर आप खुद सोचिए अपने मन में कि क्या इसके बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया पे? या जो टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रैपिंग इन नेचर हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने स्टूडेंट को बाध्य कर दिया, टेम्प्ट कर दिया कि वह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके उन्होंने गलतियां की हैं, क्या उस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में सोशल मीडिया पर बात हो रही है? I cordially invite you to think on this line as well. Let's think from the other side of the fence as well, not merely what is going on in the social media discourse. Now, the main point is कि expected cutoff क्या होगा। कल के एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह क्लेम था कि यह पेपर 110 नंबर का है, यह पेपर 120 नंबर का है।
So as I said in one of the previous videos कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने 120 सही कर दिया है। जब वह बस स्टैंड पर आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो उनके अंक घट के 105 से 100 हो जाते हैं और जब वह घर पहुंचने वाले होते हैं, उनके अंक 95 हो जाते हैं और अगले दिन जब आप उनसे बातें करें कि उनका स्कोर कितना है, तो घट के 85 से 90 हो जाता है। The point is very simple. The question was not that easy. Therefore, कल का जो पेपर है वह एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है जैसा कि सोशल मीडिया पे इन जनरल जो डिस्कोर्स चल रहा है। एज वी हैव सेड कि अगर आप कंपैरेटिव अप्रोच के साथ सोचिए और साइंटिफिक एनालिसिस को लेके चलिए, कल के पेपर को भी अगर आप इंक्लूड कर देते हैं एंड फॉर द टाइम बीइंग if we take the argument that the question paper was easy, then too जो expected cutoff है वह आपको जनरल यूआर मेल का 92 से 94 के जोन में ही रहने की पॉसिबिलिटी है। आई मस्ट एड अ राइडर हियर कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर मेल का जो 92 94 के करीब रहने की पॉसिबिलिटी है और हर कैटेगरी का उसी अनुपात में कम होगा, इसमें आप एक दो फैक्टर्स को लेके चलिए। पहला तो यह कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि बीपीएससी कैंसिल करेगी, खास करके कल का जो पेपर है उसमें 4-5 लगभग ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बीपीएससी कैंसिल करेगा, पहली चीज। और दूसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्प्यूटेबल है, बीपीएससी उसका आंसर क्या लेता है यह कहना अभी कठिन है। एज इट मे बी, जैसी भी स्थिति बने, फिलहाल यही लगता है कि यूआर मेल का कट ऑफ 92 से 94 के करीब ही बैठेगा। एंड एज आई सेड कि हर कैटेगरी में उसी अनुपात में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वह कम होंगे। जब आप स्थिर से किसी पेपर को एनालिसिस करते हैं, तब आपको पेपर के रियल नेचर के बारे में पता चलता है। और आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा होगा और बीपीएससी का भी मेंस लिखा होगा, उन्हें पेपर के नेचर के बारे में सही पता होगा और उन्होंने पेपर के डेप्थ को भी समझा होगा। देयरफॉर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह इसी रेंज में रहने की संभावना है। अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इज कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करें। ऑनरेबल सेक्रेटरी सर का यह कहना था कल के एक इंटरव्यू में कि अप्रैल में मुख्य परीक्षा एक्सपेक्टेड है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि 70th बीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है उस हिसाब से परीक्षा में डिले हो गया है, तो अप्रैल में बीपीएससी मुख्य परीक्षा ले लेगा। आप इसे लेकर चलिए। आपके पास हार्डली अबाउट 3 मंथ्स है। इस 3 महीने में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को साइंटिफिक तरीके से कीजिए, तभी आप मुख्य परीक्षा में जो कट ऑफ मार्क्स है उससे लगभग 40-50 मार्क्स प्लस स्कोर करेंगे, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका क्लेम मजबूत होगा। एंड देयरफॉर वी एट टीम आईएएस वी आर हियर टू हेल्प टू क्लियर द मेंस एग्जाम एंड टू स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। और उसके लिए एज यू कैन सी कि 70th बीपीएससी मेंस का कोर्स यह शुरू होने वाला है। उसके अलावा जो है मेंस का टेस्ट सीरीज है वह चल रहा है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो मेंस का टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके अलावा एसए का मॉड्यूल कोर्स भी शुरू होने वाला है। एसए का मॉड्यूल कोर्स, एसए इज वेरी डिसाइसिव टू स्कोर हाई मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। एसए का साइंटिफिक अप्रोच, कैसे आप उसकी तैयारी करें, कैसे इन डेप्थ तरीके से आप राइटिंग करें, दिस ऑल विल बी कवर्ड इन माइन्यूट डिटेल अंडर द मॉड्यूल कोर्स। एंड फाइनली जो एसए का टेस्ट सीरीज है वह हमारा चल रहा है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे विजिट कर कर आप इसका जो शेड्यूल है इनके बारे में आप चेक कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप जितनी मेहनत किए हैं प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यह जरूरी है कि मेंस के लिए भी आप पूरी ताकत लगा दें। In a positive and optimistic way, you have to prepare for the upcoming mains exam and ensure that you get maximum possible marks in the upcoming 70th BPSC mains exam.
सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th BPSC एग्जाम। Until then, goodbye.